राजस्थान के एक वीरान गांव धनवाड़ी में एक पुराना खेत था जिसे लोग शापित खेत कहते हैं। वहां एक ऐसा बाजूका था जो रात को हिलता था, चलता था, और कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि वो देखता था। शाप की शुरुआत। सालों पहले उस खेत में राम बाबू नाम का एक किसान रहता था। मेहनती, ईमानदार, लेकिन बहुत ही गरीब। बारिश नहीं हुई, फसलें सूख गई, और एक दिन जमींदार ने उसके खेत को जब्त कर लिया। राम बाबू ने गुस्से में आकर उसी खेत में खुद को जला लिया। मरते समय उसने कहा, जो भी इस खेत में हल चलाएगा उसका खून इसी मिट्टी में समा जाएगा। उसके जलते शरीर के साथ ही खेत का बिजूका भी जल गया। लेकिन कुछ महीनों बाद बिना किसी के लगाए वही बिजूका दोबारा खेत में खड़ा मिला। अब उसकी आंखें काले कोयले जैसी थीं और वो हर रात किसी और दिशा में मुड़ जाता। भाग 2। लौटती अथरी में शहर से एक यूट्यूबर जोड़ा, राज और दिव्या, हॉन्टेड इंडिया नाम का चैनल चलाते थे। उन्होंने शापित जगहों पर वीडियो बनाना शुरू किया, और जब उन्होंने धनवाड़ी के खेत की कहानी सुनी तो कैमरा लेकर पहुंच गए। गांव के बुजुर्गों ने समझाया, उस खेत में रात को मत जाना, वहां का बिजूका इंसानों की आत्माएं खा जाता है। राज हंसा, बुजुर्गों की कस कैमरा तो सब सच दिखा देगा। रात 12:30 बजे दोनों खेत में घुसे। बिजू का वैसा ही दिखा, टूटा फूटा, झूलता हुआ। मगर जैसे ही कैमरा चालू हुआ उसकी आंखें चमक उठी। बिजूका जो जीता है। राज ने मजाक में बिजूके को हाथ से छू लिया, और तभी जोर की हवा चली जैसे कोई चिल्लाया हो, खेत की मिट्टी को खून चाहिए। कैमरे की स्क्रीन ब्लैक हो गई। दिव्या की चीख सुनाई दी, राज पीछे देखो। राज पलटा। बिजूका अब जमीन पर नहीं था, वो उनके पीछे खड़ा था। उसकी लकड़ी की उंगलियों से खून टपक रहा था। उसकी मुड़ी गर्दन से कटी हुई जुबान बाहर निकली थी और वो बुदबुदा रहा था, खून खून, जो बीज बोओगे वो तुम बनोगे। भागा, मिट्टी जो निगलती है। राज भागा, दिव्या चिल्लाई, लेकिन खेत की मिट्टी दलदल बन चुकी थी। दिव्या का पैर अंदर धंस गया। राज ने खींचा, लेकिन बिजूका पीछे से उसका गला दबा रहा था। कैमरे में सिर्फ एक आखिरी दृश्य रिकॉर्ड हुआ। दिव्या की आंखें खुली की खुली रह गईं, और बिजूका धीरे धीरे उसकी खोपड़ी पर चुपता चला गया। भाग 5। अगला बिजूका। सुबह गांव वालों ने खेत में एक नया बिजूका देखा। अब वो पहले से भी बड़ा था, और उसकी आंखें वैसी ही काली चमकती थी जैसी राज की थीं। कहते हैं, अब उस खेत में हर बिजूका किसी इंसान की आत्मा से बना है। हर साल एक नया शिकार जरूर